बैक टू विलेज का मसला है। जो कंट्रैक्टरों ने बैक टू विलेज फर्स्ट या बैक टू विलेज सेकंड में काम किया है, उनका अभी तक पैसा बकाया है। जो उन्होंने कंप्लीट काम किए उनका अभी तक भी पैसा बकाया है। हाँ, कुछ पैसे आए हैं डिवीजनों में एजुकेटिव इंजीनियरों के पास, लेकिन वो उनको रिलीज़ हो गए। लेकिन जो बैलेंस उनकी कम से कम उनको 25, मुझे लगता है 25% से 50% तक तो विलेज फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ जो इन्होंने उठाया था वो कंप्लीट करवाना, उसको ये देखना कि पेमेंट कंट्रैक्टरों को मिली कि नहीं, अगर नहीं मिली किस वजह से नहीं मिली या कहाँ पर वो रुकी पड़ी है। क्योंकि ये जो बैक टू विलेज की पेमेंट है ये थ्रू डीसीज़ के थ्रू जाती है। ये डायरेक्ट इसको एजुकेटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर के थ्रू नहीं जाती है, ये डीसीज़ के थ्रू आती है ये पेमेंट। अभी मुझे नहीं लगता है कि हमें बैक टू विलेज के फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ का पूरा पैसा मिला है। चाहिए था इनको कि वो पैसा पहले रिलीज़ कर देते और फिर ये जो बैक टू विलेज का थर्ड फेज़ ये चलाने जा रहे थे, फिर इनको चाहिए था कि वो चलाएं। पहले हमारा वो पिछला पैसा देना चाहिए था। कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ की जो बेरोज़गारी का मसला है, पिछले 1 साल से हम 5 अगस्त से यहाँ बहुत सी बेरोज़गारी बढ़ गई है और ठेकेदार अपने घरों में, उसके साथ साथ लॉकडाउन हुआ। अब चाहते थे ठेकेदार कि वो भी अपना रोज़ी रोटी चलाते, वो भी अपने घर को चलाते, या उनके साथ जो वाबस्ता मज़दूर है या बाकी तबके जो उनके साथ वाबस्ता है वो चलाएं। इसी की वजह से हमारी तो इतनी थी नहीं, क्योंकि हमारा पिछला 1024 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास है, जिसमें मैग्डमाइजेशन का 550 करोड़ रुपया है जम्मू कश्मीर का, जिसमें इरिगेशन के हमारे पैसे हैं, जिसमें पीएचई के हमारे पैसे हैं, जिसमें हमारे JKTDC के पैसे हैं, या बाकी तबकों के पैसे हैं, या बाकी डिपार्टमेंटों के पैसे अभी फंसे हुए हैं। चाहिए था गवर्नमेंट का, हमने कई बार गवर्नमेंट से अपील की थी। अब नए LG साहब आए हैं, उनसे भी अपील कर रही हैं। ये जो हमारी पिछली बकाया जा है, जो चाहे मैग्डमाइजेशन के हवाले से, चाहे सिविल कंट्रैक्टर्स के हवाले से, चाहे बैक टू विलेज, उनको चाहिए था कि जो हमारी पिछली पेमेंट जो भी जितनी भी है वो बकाया जा हमारा सारा रिलीज़ कर दे, ताकि ये बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं पैकेजों के हवाले से या बाकी हवाले से, अगर हमें वो अपनी ही पेमेंट मिल जाती तो कंट्रैक्टर फैटर्निटी को एक राहत मिल सकती थी। टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड जब किया गया था, उसके पीछे जो मकसद था वो डेवलपमेंट थी गाँव की। और पहली बार उस टाइम देखा गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे वो किस लेवल का ऑफिसर था, उनको गांव और देहात में देखा गया था और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सराहा। और उसी वजह से फिर बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम आगे लिया गया और उसमें जो कार्यक्रम उठाए थे, मुझे लगता है मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स है जो उसमें उठाई थी, जो वर्कें उठाई गई थी, वो या तो चल रही या आखिरी लेवल पे है कि जो कंप्लीट होने जा रही है। अब बैक टू विलेज थर्ड जो प्रोग्राम, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पहले ही गवर्नमेंट ने 10-10 लाख हर एक हल्के के लिए मकसद रखी और यहाँ तक उसमें कहा गया कि जो लोकल वहाँ की बच्चे हैं उनको सपोर्ट स्किल देने के लिए। बेसिकली इसके पीछे जो मकसद है वो मकसद है कि गाँव की तरक्की हो और वहाँ की डेवलपमेंट हो और वहाँ विकास हो। उसी के तहत आज बैक टू विलेज थर्ड, और हमने भी गवर्नमेंट से यही अपील की है बार बार कि बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड में जो काम अभी इनकम्प्लीट हो गई, पहले उनकी असेसमेंट कीजिए वो कहाँ तक पहुँची है, उसके बाद बैक टू विलेज थर्ड में उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए और जो बैक टू विलेज थर्ड में जो आप काम लेने जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। हकीकत है, जहाँ तक आप फंड्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कमी नहीं रखी थी और उन्होंने आज पहली बार, आप देखिए कि 25-25 लाख एक सरपंच के अकाउंट में आ गए क्या कि डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद भी और भी फंड्स आ गए थे। अब यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक कारीगर है, किस हद तक उनको इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हुई, वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक फंडिंग की है, फंड की कोई कमी नहीं, चाहे वो बैक टू विलेज फर्स्ट हो, बैक टू विलेज सेकंड हो, अब बैक टू विलेज थर्ड आने वाला है। लेकिन मुझे लगता है जो कुछ फॉल्ट है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। वो उस आज तक उन फंड्स को, जो उनको फंड्स दिए गए थे फर्स्ट और सेकंड के लिए, आज भी उनको खर्च करने में वो कामयाब नहीं। ये यहाँ का फॉल्ट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। ये मुझे नहीं लगता है अभी बैक टू विलेज 3 अभी फिजिबल है, क्योंकि जो आगे बैक टू विलेज फर्स्ट एंड बैक टू विलेज सेकंड है, उनकी जो फंड्स फिजिबिलिटी है अभी वो पूरी नहीं हुई है, तो उस वजह से ये ठीक नहीं है। अगर वो विषय मतलब बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाता है, अगर फिर उठाएंगे भी तो जायज़ है।
ठीक, लिसन, एक बात, उनका गुस्सा भी जायज़ है और एक तरफ से प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई और भी कुछ मसाइल हो गए जो गवर्नमेंट को उठाने पड़ते हैं। उस वजह से उनका, हम नहीं कहेंगे कि उनका गुस्सा जायज़ नहीं है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो इशू है। अभी मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ और हम अपनी तरफ से, पूरे भाजपा की तरफ से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स बाई है, इनके जो फंड्स है वो किसी भी तरह से रिलीज़ कर दीजिए, ताकि इनको भी हमारी और या लोगों को भी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, दोबारा ऐसा ना हो।